बात स्पीकर पंजाब असम्बली की मलिक मोहम्मद अहमद खान, जिन्होंने जुमे को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीर में खलल डालने वाले अपोजिशन के अरकान की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कायदे हिज़्ब खिलाफ पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर साहब। मलिक अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। लेकिन आपके पास आने से पहले हम वो शॉर्ट सुनवाना चाह रहे हैं अपने नाजरीन को स्पीकर पंजाब असम्बली का, जिसमें उन्होंने कुछ एतराज़ात हैं और जो कवायद की खिलाफ वर्जी की गई उस हवाले से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जी, ये जगह जिसको हम असम्बली या पार्लिमान कहते हैं, ये जगह अहले हल्लो अक्द की जगह है। पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज माँ बहन की गालियों तक पहुंच गई है। जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं। जी मलिक अहमद साहब, आपने सुना स्पीकर पंजाब असम्बली के हवाले से उन्होंने कहा कि जो गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की गई वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, बात ये है कि मलिक साहब मुझे नहीं समझ आती कि कल के वाक़यात के बाद वो इतने एंगर क्यों हो गए हैं। अब मैं तो इस वक्त भी बैठा हूँ जो असम्बली के दरवाज़े पे और आपका प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। सारा दिन हम बैठे रहे हैं, हमारी गाड़ियों को बाहर खड़ा किया गया, अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया। और कल का जो वाक़या है जी, हमने एहतजाज किया है और एहतजाज करना हर जमात का हक है। और उस एहतजाज में आप लोग ये देखें कि देखें उसमें हमने कहा क्या है। मैंडेट जोड़ नवाज शरीफ को हर को कहता है और टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर हर को कहता है। अब अगर ये मलिक साहब का ख्याल हो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं वो, कि मोहतरमा आएँ और हम उसके आगे बैठ जाएं और जो वो फरमाती जाएं तो हम सुनते जाएं, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है जनाब। बाकी उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने रूल्स का इस्तेमाल नहीं किया। इससे बड़े बड़े वाक़यात भी असम्बली में हो चुके हैं, कुर्सियाँ भी चली हैं, सब कुछ हुआ है। इन्होंने खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब स्पीकर थे तो एक इजलास में उन्होंने मेज़ें तक तोड़ दी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल किया, ठीक है। उन्होंने खुशनुदी हासिल करनी थी उस चीफ मिनिस्टर साहबा की। मलिक साहब वो कह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात कल हुई है। मलिक साहब वो कह रहे हैं आप लोगों ने माँ बहन की गालियाँ दी हैं। सर नहीं, मैंने ऐसी कोई गाली नहीं सुनी। देखें, अगर कोई ऐसी बात होती तो डेफिनेटली ये चलाते। अब वो चूँकि एक वन वे वो चला रहे हैं, उस पर उनका बेसिकली उनका जो है ना जी, मेरे ख्याल में उनका जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि उन पर प्रेशर है। और प्रेशर था उनका मोहतरमा का, चूँकि मोहतरमा फान 47 की हैं सीएम, तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके आगे बोलेगा। तो अपोजिशन का हक है एहतजाज करना, हमने हक अपने इस्तेमाल किया है। उसमें भले हमारे मेंबर वो अपना सस्पेंड कर दें, ये वो और भी कर सकते हैं, पूरी अपोजिशन को सस्पेंड कर दें, तो अपनी कार्रवाई चलाते हैं। अरकान की जानिब से गंदी जबान का इस्तेमाल भी किया गया है, ये इल्ज़ामात हैं स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से भी, जो ये कह रहे हैं इसीलिए रुकनीत मुअत्तल की गई है। इट शुड नॉट बी अलाउड। देखिए, मैं पहले भी असम्बली में, वो भी रह चुके हैं, मैं भी रह चुका हूँ। उसका तरीका ये होता है कि कम से कम आप किसी को आप उनकी वीडियो सुनाते, उनको बुलाते, शो का नोटिस होता। अब इतने एंगर में वो आ गए थे कि जिस तरह को किसी शहनशाह के शान में को गुस्ताखी हो गई है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की थी कोई बात जिस पे वो इतने एंगर में आते और इतना वो। लेकिन मलिक अहमद खान साहब बरस पड़ते। मलिक अहमद खान साहब, जब आप लोगों की हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की और आपके स्पीकर थे, वो भी इस तरह मुस्लिम लीग नून के अरकान को मुअत्तल कर देते थे, उनकी असम्बली में आने पर पाबंदी लगा देते थे, इजलासों में शिरकत नहीं करने देते थे। ये रिवायत तो पुरानी है, स्पीकर ने पहली दफ़ा तो ये इख्तियार नहीं इस्तेमाल किया। आपके दौरे हुकूमत में भी ये इख्तियार इस्तेमाल होता रहा है। देखिए जी, होता रहा है, आई नो, मुझे पता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दौर में होता रहा है, ये हमेशा होता है। लेकिन उसमें तलबी होती है, नोटिस होते हैं, उनको नोटिस दिए जाते हैं, फिर कोई मेंबर नहीं आते नोटिस पर।
तो उन्होंने तो यकतरफा ही अपना इस्तेमाल किया है, अपना सारा ये जो इस्तेमाल किया है अपना, आप जिसको कह सकते हैं ना जी कि ये इख्तियार ही उन्होंने यकतरफा इस्तेमाल किया। नहीं, सब्तान खान साहब ने भी ये इख्तियार इस्तेमाल किया है। जी डेफिनेटली हमने की है उस वक्त, लेकिन उस लड़ाई और इस लड़ाई को आप किस तरह देख रहे हैं? जब वो लड़ाई तो हुई थी, जब चौधरी परवेज़ इलाही ने ये अख्तियारात इस्तेमाल किए थे, तो वो लड़ाई तो आप समझें कि एक आपकी जो पंजाब की तारीख में जब पुलिस अंदर दाखिल हुई और सब कुछ हुआ, याद नहीं है आपको? अब आप एक एथिक्स कमेटी की भी बात की गई है कि एक एथिक्स कमेटी बना दी जाए जो ये तय करे कि क्या अखलाकी हदूद होनी चाहिए असेंबली में गुफ्तगू की। आप उस एथिक्स कमेटी के साथ बैठने के लिए तैयार हैं कि रूल्स बन जाएं कि गाली नहीं दी जाएगी? कमेटी के साथ फिलहाल बैठने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ज़्यादती की है जी, और उन्होंने यकतरफा ये सारा काम चलाया है, तो हम ये कतल नहीं करेंगे कि उनकी किसी कमेटी के साथ फिलहाल अच्छा, और जो आपके 15 अरकान मुअत्तल किए गए हैं, तब तक आप लोग भी असेंबली में नहीं जाएंगे या उनके बगैर आप बाकी असेंबली की कार्रवाई में शिरकत करेंगे? फिलहाल तो हमारा यही फैसला है कि उनके बगैर नहीं जाएंगे। तो फिर आप इजलास का बाइकाट करेंगे? डेफिनेटली बाइकआउट ही होगा जी, फिलहाल तो यही फैसला है, बाहर अपनी असेंबली लगाएंगे। तो वो अंदर जो मर्जी बिल पास कर दें, जो कर दें, आप तो ऐवान से बाहर होंगे, उनको फ्री हैंड मिल जाएगा पंजाब असेंबली में। देखिए अंदर क्या हो रहा है, अंदर सिवाय इसके कि एक फ़र्द वाहिद की वो कर रहे हैं अपना तकमील ख्वाहिश, उसके अलावा मुझे बताएं अंदर क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ऐवान में जो उन्होंने बजट पेश किया है उसमें अवाम को क्या रिलीफ दिया गया है? धींगा मुश्ती है, एक औरत है, उसकी ख्वाहिश को उन्होंने तकमील दिलवाने के लिए ये सारा काम किया।